दिसंबर फूड, ठंड में सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए, सर्दियों में खाने के लिए सबसे अच्छा खाना कौन सा है। देखिए आयुर्वेद के बड़े सारे रिकमेंडेशन है। आयुर्वेद में लगभग हर महीने में चैत बैसाख सावन भादो आसू हर महीने में खाने के बड़े सारे रिस्ट्रिक्शन है। इस महीने में ये खाना ये नहीं खाना, लेकिन दिसंबर के महीने में जो पोष का महीना अब शुरू हो रहा है इसमें खाने के लगभग ना के बराबर रिस्ट्रिक्शन है। इसमें सभी तरह की सब्जियां, सभी तरह के फल, सभी तरह के अनाज खाने लगभग अलाउड हैं, लेकिन दो शर्तों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं वो भी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज हमने क्या खाना बनाया। देखिए आज हमने बनाई मूंग की दाल और राजमा की मिक्स दाल, और ये दो प्रोबायोटिक्स हैं। ये तो बथुए का रहता है, और ये चावल में थोड़ी दही मिला के ये प्रोबायोटिक बनाई है हमने। ये टिंडे की सब्जी है, ये रोटी है जिसमें हमें रोटी में ही बथुआ भर लिया है। ये ताजी रोटी है बथुए। ये शालिग्राम जी का भोग लगाया हमने तुलसी माता का, और ये थोड़ा सा गाजर का हलवा भी ताजा बनाया है। ये गुड़ है, ताजा गुड़ है। ये जैसे पिंड खजूर ले सकते हैं, इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। ये खाना आपको पौष्टिक रखेगा, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जो रिस्ट्रिक्शन कम बताए आयुर्वेद में, उसका ये मतलब नहीं है कि हम जितना मर्जी खाना खाएं, क्योंकि 99% लोगों का वजन बढ़ जाता है दिसंबर के महीने में खाना खाते खाते। तो इसलिए हमें खाने की मात्रा का भी ध्यान रखना होगा कि भाई कितना खाएं कितना ना खाएं। दिसंबर में आप ऐसा खाना खाएं, इतनी मात्रा में खाना खाएं कि आपकी हड्डी पसलियां दिखती रहें। जैसे मेरी हड्डी पसली दिख रही है, ऐसी आपकी हड्डी पसली दिखती रहे, तब तो आप ठीक है, नहीं तो वजन ज्यादा बढ़ेगा। और जैसे ही वजन बढ़ता है, तब चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी पर्सनल हैं, कथावाचक हैं, प्रोफेसर हैं, जज हैं, एडवोकेट है, कुछ भी हैं, तो फिर आपको आगे आने वाली बीमारियां, लाइफस्टाइल डिसीज घेरने लगेंगी। बीपी, शुगर, मोटापा, फैटी लिवर, पीसीओडी, कब्ज, ये सब जब अननेसेसरी वेट गेन होता है तो ये बीमारियां फ्री में मिल जाती हैं, गिफ्ट की तरह मिल जाती हैं। इसलिए जो अब दिसंबर का महीना आ रहा है, पोष का महीना आ रहा है, तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे आयुर्वेद में आया है कि होली के बाद हमें गाजर कभी नहीं खानी चाहिए, हमें दिवाली के बाद में उत्तरी भारत में आम बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो हमारा पाचन खराब होगा, गैस बनेगी, भादों में अगर हम दही खाएंगे तो बीमारी जरूर होगी, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, टीजी बढ़ेंगे। इसी तरह से आसूज के महीने में अगर दूध पिएंगे तो हमारे हार्ट डिसीज के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसी तरह से अगर हम जो पीछे मंगसर का महीना था, मंगसर के महीने में हम जीरा खाएंगे तो अब हमें एसिडिटी होगी। इसी तरह से हम एक एक महीने का अगर खान पान का ध्यान रखेंगे तो आप डॉक्टर के पास जाने से बचेंगे, बीमार नहीं होंगे। कितना प्यारा कैलेंडर है, दुनिया का सबसे अच्छा फिटनेस कैलेंडर है कि किस ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं। इसकी अब नई कॉपी 2026 की अब तैयार हो गई है। 10 दिसंबर से मैं आपको सेंड करना शुरू कर दूंगा। जिसको भी ये फिटनेस के लिए सबसे अच्छा कैलेंडर चाहिए, चाहे तो मेरी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बहुत सारे फोन नंबर दिए हैं, इनसे मंगा भी सकते हैं आप। पीडीएफ तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, और अगर इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो 100 रुपीज की हार्ड कॉपी है। आप अपना एड्रेस अभी से भेजना शुरू कर दें। जितनी हार्ड कॉपी आपको चाहिए, 2, 4, 5, 10, जो जिनके कॉर्पोरेट हाउस हैं, जिनकी फैक्ट्रीज हैं, कंपनी है, या अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने स्टाफ के लिए भी चाहिए तो आप मंगा सकते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर से आपको हम डिलीवर करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसको 100% इंप्लीमेंट करना, इसमें मैंने 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, इनको जरूर फॉलो करना कि इसका कैलेंडर का फायदा कब मिलेगा आपको। क्योंकि जैसे मैं और मेरा पूरा परिवार, हम पिछले कई दशकों से हमेशा फिट रहते हैं, हम लोग कभी बीमार नहीं होते, क्योंकि हम इंडियन जो फिलॉसफी है उसको अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करके रखते हैं। मैं तो चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी भी 10 दिन हमारे घर में आके रहें, हमारे हिसाब से, भारतीय संस्कृति के हिसाब से खान पान रखें, तो उनकी उम्र भी बढ़ सकती है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो सकती है। क्योंकि अब मुझे पता लगा कि मेरी वीडियोस अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी और बड़े सारे कॉर्पोरेट हाउस के लोग भी देखने लगे हैं, और बड़ी फेमस होती जा रही है मेरी वीडियो, क्योंकि ये भारतीय धर्म और संस्कृति के ऊपर आधारित ये वीडियोस हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा टेस्टी न्यूट्रिशियस फूड आप भी लें, तो जिससे कि आप पूरे साल भर आपका इंश्योरेंस रहेगा। अगर अभी से आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक तो है कि क्या खाएं, दूसरी बात है कि कैसे खाएं, कितना खाएं, तो उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर फॉलो करें। भारत के तो शास्त्रों में ऐसा आया है, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रैभुक्तम सदा रुग्णम, चतुर्भुक्तम तुमार्गम। अगर आप पूरे साल भर फिट रहना चाहते हैं, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को जरूर फॉलो करें। दिन में 2 ही बार खाना खाएं, नमक, अन्न और मीठा, दिन में 2 ही बार खाएं, तीसरी बार ना खाएं, कभी बीमार नहीं होंगे, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। अपने खाने की विंडो 8 घंटे की रखें, फीडिंग विंडो, बाकी 16 घंटे आप अपने शरीर को रेस्ट दें, अपने पेनक्रियाज को, अपने लीवर को, किडनी को, ब्रेन को, हार्ट को, थायराइड को, इनको थोड़ा डिटॉक्स होने का मौका भी मिलना चाहिए। वो तभी पॉसिबल होगा जब केवल आप 8 घंटे खाना खाएंगे। जैसे अभी सुबह के 10 बजे है, हम लोग पेट भर के खाना खा रहे हैं, और फिर दोपहर में फल खा लेंगे, शाम को बिना नमक का, बिना मिर्च मसाले का, बिना मीठे का पतला सब्जियां उबाल के ले लेंगे, थोड़ा सा उसमें दलिया डाल देते हैं, उससे हमें बड़ा अच्छा लगता है। अब मेरे को इतनी कसके भूख लगी है
क्योंकि मैंने खाना लगभग 24 घंटे पहले खाया था और शाम को दलिया खाया, सब्जियों का जो दलिया, वेजिटेबल दलिया खाया था, मेनली उसमें वेजिटेबल थी और थोड़ा सा उसमें दलिया था। तो अब मुझे बड़ी कस के भूख लगी है। जितना ज्यादा कस के भूख लगेगी वही खाना आपका अमृत बन जाएगा। अगर आप बार बार खाते रहेंगे तो वही खाना सारा एसिड बन जाएगा, वो बीमारियों का रूप ले लेगा। तो इसलिए आगे भी मेरी वीडियो देखते रहें। मैंने एक नया चैनल बनाया है डॉक्टर मनोज मित्तल, फूड एंड हेल्दी फूड एंड लाइफस्टाइल, तो इसको सब्सक्राइब भी करें और मेरे बाकी भी चैनल्स में बड़े सारे और चैनल बना रहा हूँ, उनको भी देखते रहें। थैंक यू। क्या खाएं इसके साथ ही ध्यान रखें, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं। अगर आप जंक फूड खाएंगे, तामसिक भोजन खाएंगे, फिर आपको खाने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। मैं चाहता हूं कि ऐसी कीमती इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया को शेयर करें जिससे कि लोग बीमार ना हो। आज 1 करोड़ लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट है पूरे देश में। 10 करोड़ लोगों को बीपी की बीमारी है, 10 करोड़ लोगों को शुगर है, 10 करोड़ लोगों को मोटापा है, 10 करोड़ लोगों को फैटी लीवर है, 10 करोड़ लोगों को पीसीओडी की बीमारी है। ये सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी अगर ऐसा खान पान ऐसे रखेंगे। थैंक यू।